आज मैं आप लोग को अलंकार बताने जा रही हूँ। अलंकार जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मुख्य रूप से जानना चाहिए। अलंकार होता क्या है? अलंकार का हिंदी साहित्य में बड़ा महत्व है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण पहनने से स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी तरह काव्यों में अलंकार लगाने से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। आचार्य बामन ने लिखा है, अलंकृति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य केशवदास ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रेत बिन भूषण न विराजई कविता वनिता मित। तो आचार्य केशवदास ने भी कवि प्रिया में अलंकार के महत्व को बताया है कि अलंकार का महत्व काव्य में किस प्रकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। इस बात को स्वीकार किया है। संस्कृत आचार्यों ने भी इस पर बल दिया, जैसे बामन हैं, भामह हैं, रुद्रट हैं। इन आचार्यों ने भी अलंकार पर बल दिया और रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने अलंकार अपने काव्यों में उसका चमत्कार को उजागर करने किया है। केशवदास ने तो रामचंद्रिका की रचना कर, जिसे साहित्य में अलंकारों का अजायब घर कहा जाता है, और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। तो इस तरह अलंकार जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। का अलंकार दो प्रकार से हो सकते हैं, ध्वनिगत और अर्थगत। ध्वनिगत जिसमें ध्वनि की लयात्मकता, शब्द की लयात्मकता बनी रहे, वह ध्वनिगत कहलाता है और इसे हम शब्द अलंकार के रूप में जानते हैं। दूसरा अर्थगत, जिसमें अर्थ का चमत्कार दिखाई दे, काव्य का सौंदर्य अर्थ के अनुसार बनता है, तो वहाँ अर्थगत अर्थात अर्था अलंकार कहते हैं। और शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित अलंकार को उभया अलंकार या शब्द अर्थ अलंकार भी कहते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ काव्य में शब्द का चमत्कार दिखाई दे वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार दिखाई दे वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार दिखाई दे वहाँ उभयालंकार होता है। अलंकार के कुछ भेदों को भी मैं बताने जा रही हूँ। जैसे शब्दालंकार के कुछ भेद बताऊंगी, अर्थालंकार के कुछ भेद बताऊंगी, जो विद्यार्थियों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे मैं अनुप्रास, शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जब कोई वर्ण क्रमशः एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ म और सब वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह भी अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण है। दूसरा यमक अलंकार बता रहे हैं। यमक एक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग जब होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय और एक खाए बोराए जग, एक पाए बोराए। कनक 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 एक शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई है। एक कनक का अर्थ
तो अर्थ दोनों का अलग है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, एक खाए बहुराय जग एक पाए बहुराय। कनक एक शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई है, किंतु दोनों का अर्थ अलग है। पहला कनक धतुरा जिसका अर्थ धतुरा, और दूसरा कनक जिसका अर्थ सोने के लिए प्रयोग हुआ है। सोना के लिए दूसरे कनक का अर्थ प्रयोग हुआ है। तीसरा श्लेष अलंकार बता रही हूँ। श्लेष अलंकार, श्लेष श्लिष्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चिपकना। जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, भंग पद और अभंग पद। भंग पद जब किसी शब्द को तोड़ मड़ोड़ कर अन्यत्र अर्थ निकाला जाता है तो उसे भंग पद कहते हैं। जैसे चिर जीवै जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ वृष भानुजा और हलधर के वीर श्लिष्ट शब्द हैं, और इसे तोड़ मड़ोड़ कर जब हम निकालते हैं तो वृषभ जोड़ अनुजा, अर्थात वृषभ का अर्थ बैल और अनुजा का अर्थ बहन, अर्थात बैल की बहन अर्थात गाय। हलधर के वीर, दूसरा हलधर के वीर। हलधर जो हल को धारण करता है तो बैल, और बैलों के वीर साढ़। जबकि काव्य में बिहारी ने हलधर के वीर कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। और वृषभानुजा, तो वृषभानुजा का अर्थ वृषभ जोड़ जा, वृषभानु जोड़ जा, वृषभानु जो राधा जी के पिताजी का नाम है, और जा का अर्थ पुत्री। तो वृषभानु जी की पुत्री राधा, और हलधर हल धारण करने वाला बलराम को कहा जाता है। हलधर बलराम जी को कहा जाता है, और बलराम के वीर भाई श्री कृष्ण हैं। तो इस तरह यह भंग पद है, तोड़ मड़ोड़ कर अन्यत्र अर्थ निकाला जाए उसे श्लेष अलंकार में भंग पद के द्वारा किया जाता है। और अभंग पद शब्दों को बिना तोड़े मड़ोड़े ही जब अन्यत्र अर्थ निकाला जाए तो उसे अभंग पद कहते हैं। यानी शब्दों को बिना तोड़े ही अन्यत्र अर्थ निकाला जाए। जैसे जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, उसके हाथों में एक कबूतर देखकर, एक कबूतर देख हाथ में कहा पर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा देखो उड़ा सपर है। तो यहाँ अपर श्लिष्ट शब्द है। अपर जिसका अर्थ होता है बिना पर का, और अपर का एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है दूसरा। तो दोनों ही अर्थ बिना तोड़े ही इसमें आ जाता है। तो यहाँ जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने अपर का अर्थ बिना पर वाला समझ लिया और उसे उड़ाकर उसने कहा कि उड़ा सपर है, या पर वाला था उड़ गया। तो इस तरह श्लेष अलंकार के ये उदाहरण हैं। अगला मैं बता रही हूँ वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, कुंतक ने तो काव्य का प्राण ही वक्रोक्ति को माना है। एक संप्रदाय के रूप में कुंतक ने वक्रोक्ति को स्वीकार किया है, किंतु इसे अलंकार में भी लाया जाता है। वक्रोक्ति, वक्र जोड़ उक्ति से बना है वक्रोक्ति। जो टेढ़ी मेढ़ी उक्ति है उसे वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति, वक्ता कुछ बोले और श्रोता जब उसे दूसरे अर्थों में समझ लेता है तो इसे कहते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति श्रोता या तो कंठ ध्वनि के कारण अथवा शब्द के दो अर्थ के कारण अन्य अर्थ में समझ लेता है
तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के दो भेद हैं, पहला काकु वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति कंठ ध्वनि के कारण जब वक्ता कुछ कहता है और श्रोता उसे अन्यत्र अर्थ में समझ लेता है तो उसे कहते हैं काकु वक्रोक्ति। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोहि सुख भोगु। तो यहाँ काकु वक्रोक्ति के कारण श्रोता यह समझ लेता है कि वह कह रहे हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और आप बन के योग्य हैं, तुम ही उचित तप मोहि सुख भोगु, तुम्हें उचित तप है और मुझे भोग उचित है। तो दूसरा श्लेष वक्रोक्ति, तो भिन्न अर्थों के कारण वक्ता कुछ कहता है और श्रोता उसे कुछ समझ लेता है। जैसे एक उदाहरण इसका दे रही हूँ कि भगवान कृष्ण राधा जी के घर आए। राधा जी ने पहले ही देख लिया कि घर में, हमारे घर के बाहर दरवाजे पर कृष्ण आ रहे हैं, वह दरवाजा और लगा ली। जब कृष्ण भगवान आए तो दरवाजा खटखटाए। राधा ने पूछा कौन हो इत आए कहाँ ते, कौन हो, कहाँ से आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता के साथ जवाब दिया घनश्याम। राधा ने श्लेष शब्द के कारण कहा कि घनश्याम हो तो कितहु बरसो। अरे घनश्याम हो तो यहाँ बरसने की आवश्यकता नहीं है। घनश्याम अर्थात काले बादल के रूप में अर्थ में ले लिया राधा ने, और उन्होंने जवाब दिया कि घनश्याम हो तो कितहु बरसो, अर्थात घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो, यहाँ बरसने की अगला वीडियो में नहीं है। मैं अन्य अलंकारों को बताऊंगी, अलंकार के जो भेद हैं उसे बताऊंगी। इससे संबंधित कहीं कोई प्रश्न आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं मोबाइल के माध्यम से अथवा मैसेज के माध्यम से, मैं उसका हल करूंगी। जय हिंद, जय भारत।